मैं हूं हैदर वहीद और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। आज की सियासत के हवाले से हम आज बात करेंगे। नईम अशरफ भट्ट साहब हमारे लीडिंग इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं और दो मेजर स्टोरीज जिनको हम फॉलो करेंगे उसमें शहबाज शरीफ साहब और उनका प्रपोजल जो पीएमएल नून और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को भी रखा जाएगा कि आगे का रास्ता मफाहमत होना चाहिए। क्या पाकिस्तान की सियासत में इसका कोई गहरा असर पड़ सकता है? क्या पीएमएल नून की क़यादत पे इसका कोई असर पड़ सकता है? इस पे हम बात करेंगे। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो है बहुत कहना चाहिए अग्रेसिवली कैंडिडली जो है ऐसी बातें कर दी हैं जिनको अब प्रोविंशियल कार्ड कहा जाए या कुछ सियासत कहा जाए या उनके वाकई में ये एक ग्रीवियंस है कि वो कहते हैं कि लाहौर का अगर जो है वो कोई चीफ और लीडर ऑफ अपोजिशन हो तो उसको बेल मिलती है और सक्खर का लीडर ऑफ अपोजिशन हो तो उसको बेल नहीं मिलती, और रायवंड का अगर प्राइम मिनिस्टर हो तो कन्विक्शन के बावजूद वो बाहर चला जाता है, और अगर नवाब शाह का प्रेसिडेंट हो तो उसको जो है बाहर नहीं जाने दिया जाता। तो बात करेंगे कि अब पीपल्स पार्टी किस तरफ जा रही है इस तरह की लाइन लेते हुए और इतनी अग्रेसिव स्टांस और लाइन पीएमएल नून की क़यादत के खिलाफ लेते हुए किधर जा रही है। हालांकि हदफ इसमें भी इमरान खान साहब को बनाया गया है, लेकिन जो है वो नाम सारे जो है वो पीएमएल नून के लिए गए हैं यहाँ पे। तो ये भी सियासत कहाँ जा रही है इस पर हम बात करेंगे। बट साहब अगर हम शुरू कर सकें शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। शहबाज शरीफ साहब ने एक तो ये बताइएगा कि ऐसा क्यों है कि अब बाहर जाने का इरादा जो है ख़त्म कर दिया है। एक तो थोड़ा तशवीश के साथ इस बात को देखना चाहिए कि लाहौर हाई कोर्ट अगर उनको बाहर जाने की इजाज़त देता है तो कतई नज़र इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट ने कितना एतमाद अपनी ऑब्जर्वेशंस अगर उनकी जो है उनसे हम चलें तो कितना एतमाद उन्होंने दिखाया इस ऑर्डर में। कतई नज़र इस बात से ये ऑर्डर इन द फील्ड था, लेकिन हुकूमत ने जो भी करके कुछ भी करके कैसे भी करके उन्हें बाहर नहीं जाने दिया, बर वक्त रोक लिया और अब वो बाहर नहीं जा रहे। तो पहले तो इस तरह हुकूमत कर पाई, ये भी एक नोटवर्दी बात है जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर ऑर्डर था जो है फील्ड में, चाहे सही था गलत था, वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकती थी। लेकिन भट्ट साहब मेरा सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब का ना जाना क्या दिखाता है? बेसिकली उनका ना जाना तो सीधी सी बात है, वो तो जाना चाहते थे और कुछ लोग उन्हें भेजना भी चाहते थे, लेकिन खान साहब बीच में आए हैं, हुकूमत ने उन्हें जाने नहीं दिया और बल्कि जिस तरह वो जल्दी में जा रहे थे उसी तरह जल्दी से उन्हें रोका गया है। और इसलिए वो जाना ना जाना, और अभी ये भी नहीं कह सकते कि वो रुक गए हैं। हो सकता है और इम्कान ये है कि वो अदालत में इसके मुतल्लिक जाएंगे ECL के ख़िलाफ़ और वो ज़रूर इसका एक चांस ज़रूर लेंगे। दूसरा जो आपने अपनी बात जो असल मौजू है, जो बात है कि शहबाज शरीफ साहब को कहीं ना कहीं से इशारा आ गया है या कोई इसमें भी कोई डील है या कोई, ये बातें सब आप रद्द करते हैं। ऐसी कोई एविडेंस नहीं है आपके पास, ऐसी कोई समझ नहीं है इसके आपके पास कि इसके पीछे भी कोई बैक स्टोरी है? नहीं, बैक स्टोरी है, बिल्कुल थी, इसीलिए तो वो और वो देखे ना, वो तो पाँव पकड़ने को तैयार हो गए हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। पहले तो कोई बात ऐसी नहीं थी, क्यों पाँव पकड़ने आपने? क्या ऐसा है वो जाके आप खुद कह रहे हैं? ये पहले तो शायद बातें हो रही थी, वैसे ही एक ख्याल था लोगों का, एनालिसिस था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने तो खुद इसको अब कंफर्म कर दिया है। इसलिए वो बिल्कुल उनका वो, हम ये नहीं कह सकते कि मामला तय हो गए हैं या प्रोसेस शुरू हो गया है। और उसके लिए तो आप देखें ना, सबसे बड़ी मिसाल जी सबसे बड़ी मिसाल और जो लेटेस्ट बात हुई है, जो कि कभी नहीं हुई मुस्लिम लीग नून में, कि बयानिए पे बहस करवाई गई है, मीटिंग कॉल हुई है कि बयानिया क्या। हालांकि पहले का इनका वोट को इज्जत दो या जो भी ये इनका था, वो कोई नया तो नहीं है, कुछ साल तो गुजर गए हैं। तो पहले भी कुछ लोगों को इस पे इतराज़ होता था, जैसे शहबाज शरीफ हैं, उनके लाइक माइंडेड हैं, लेकिन मीटिंग कभी नवाज शरीफ या उन्होंने नहीं थी की, किसी से राय कभी नहीं थी ली। लेकिन ये अब राय की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये है। बाय स्टेप लेके आप पहले ये बताएं मुझे कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले ये बताएं, शहबाज शरीफ साहब जो पब्लिकली आए और उन्होंने अपने मौक़िफ़ को सामने रखा कि मफाहमत ही नेशनल इंटरेस्ट में अब कदम हो सकता है आगे बढ़ने का, तो इन अ वे आपके ख्याल से पहले ये बताएं कि क्या नवाज शरीफ साहब की रजामंदी और उनकी इजाज़त के बगैर इस तरह से पब्लिकली आके अपने इस स्टांस को, मफाहमती अमल को तक़वियत, क्या शहबाज शरीफ साहब वाकई इजाज़त के बगैर दे रहे थे?
ये हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल ना। और उसकी वजह क्या है? अगर चलें हम थोड़ा-सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें कि शहबाज शरीफ ने खुद किया, पहले भी वो ख़्वाहिश करते रहते हैं और वो अल्टीमेटली कई दफ़ा मियाँ साहब को मना भी लेते हैं, मियाँ साहब चले भी जाते हैं। लेकिन उसकी इस दफ़ा जो दोबारा इसमें आप जो सवाल कर रहे हैं कि किसी मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब की मर्ज़ी है या सर, उसकी सबसे बड़ी दलील ही ये है कि खाली बात नहीं की शहबाज शरीफ साहब ने, उस पर बात अमल हुआ है, यानी बहस छेड़ दी है पार्टी के अंदर। जो सीनियर्स हैं उनकी राय आ गई है, उन्होंने राय दे दी है। अब दोबारा 2-3 इस पर मीटिंग्स होनी है। एक मीटिंग इन होनी अदर थी वर्ड्स 3-4 आप दिन कह रहे हैं पहले, फिक्स्ड उसे मैच है। पोस्ट इन अदर वर्ड्स आप कह रहे हैं फिक्स्ड मैच है, दोनों भाइयों में बातें मामला तय हैं। अब पार्टी को ये बात बेचनी है और एक स्टांस ऐसा लेना है कि ये ना लगे कि वोट को इज्जत दो से पीछे हटा जा रहा है। आपका ये कहना है? मैं आप उसी तरफ जा रहा हूँ, ये आप खुद देख लेंगे कि वोट को इज्जत दो, उसी तरह रहना है। बल्कि वोट को इज्जत दो, कुछ जो रहनुमा हैं उन्होंने अपनी राय ये भी दी है कि वोट को इज्जत दो का मुतालबा ही ये है। जो मिसाल के तौर पे अब मैं आपको एक एक नाम लेके बताता हूँ। राना सनाउल्लाह हैं, अहम पोस्ट पे हैं। अगर मैं समझता हूँ कि सदर मुस्लिम लीग नून या कायद तो चलें, उनके बाद सेक्रेटरी, फिर पंजाब का जो सदर है पार्टी का, वो सबसे अहम है। वो कह रहे हैं कि अगर हमें ये यकीन दहानी हो कि फेयर प्ले होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहेगी, तो हमने क्या लड़ के क्या लेना है, क्यों लड़ना है। और उनका कहना है कि यही तो है वोट को इज्जत दो, कि जिसका वोट है उसी का रिजल्ट भी निकले। तो ये हमारा मुतालबा है। अगर ये हो जाए, ठीक तो कह रहे हैं साहब के भाई वोट को इज्जत अगर वैसे ही मिल रही है तो जरूरी है पत्थर तोड़ना। जी 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 अगर पीछे हट जाती अब स्टाइल है ना कि से कन्विंस हो जाएंगे, नून के हो जाएंगे, तो जाहिर है फिर क्या जरूरत है लड़ने की। वो राणा साहब ठीक कह रहे हैं इस हद तक तो। जी जी। अच्छा, अब ये हर एक का अपना स्टाइल है। ये अब है दरमियानी बात। राणा साहब ने एक दलील के साथ बात की है, हालांकि सबको पता है वो अग्रेसिव रहते हैं, उन्होंने काफ़ी मारें भी खाई हैं, कुर्बानियाँ भी दी हैं, केस भी भुगते हैं, लेकिन वो एक बड़ी एक लॉजिकल बात कर रहे हैं। इसी तरह अब आगे आएँ तो एक और साहब वो बड़े अहम हैं, नाम नहीं मैं लेता, उनका नहीं लूँगा क्योंकि वो स्पेशली कहते हैं मेरा नाम ना लें। तो उनका ख्याल है कि 2 कदम जो हैं वो नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ 2 कदम आगे जाएं, 1 कदम नवाज़ शरीफ पीछे आएँ। ये हम चाहते हैं कि इस तरह मुफाहमत, यानी वो भी मुफाहमत वाले हो गए, एहसन इकबाल भी मुफाहमत की बात कर रहे हैं, वो सेक्रेटरी जनरल हैं। फिर आ जाएं जो राना तनवीर, अयाज सादिक, वो तो पहले ही लाइक माइंडेड हैं। ख्वाजा आसफ अगरचे जेल में हैं, वो भी शहबाज शरीफ के साथ, वो तो पहले का ही उनका ज़ेन है। तो पीछे बचते हैं परवेज़ रशीद और शाहिद हकान अब्बासी। इवन कुछ लोगों का ख्याल है मुस्लिम लीग नून के सीनियर्स का कि शाहिद हकान अब्बासी साहब को भी उसमें मैनेज किया जा सकता है, कन्विंस किया जा सकता है। लेकिन परवेज़ रशीद जो हैं, सबको पता है कि उनका स्टांस हमेशा ऐसा रहा है और उन्होंने वो वाहिद बंदे हैं तो ले रहे हैं कि जिन्होंने सबसे बड़ा नाम, आप सबसे बड़ा नाम नहीं ले रहे। मरियम नवाज फिर कहाँ गई? ये तो बाकी नाम तो छोटे हैं उनके सामने। अच्छा जी, उनका नाम इसलिए नहीं कि वो अपनी राय, उन्होंने ये भी खबर है, उन्होंने राय अभी तक नहीं दी क्योंकि उन्हें पता है कि ज़ाहिर है। अच्छा, हो सकता है कि जो सेकंड टियर है उनमें से कुछ को ये ना पता हो, कुछ यही समझ रहे हों कि नहीं अभी बात शुरू हुई है। लेकिन जो आपस में फैमिली है या 3-4 हैं जो, तो उनको तो पता होगा कि हमारी बात पहले तय है, हम ये तय करके ही बहस शुरू करवाई है। अब आप देखें कि वो मीटिंग का बकायदा, अब इन सारी बातों में जो ये बात तय है, तो मरियम नवाज किधर खड़ी हैं? फिर मैं उधर ही जा रहा हूँ। अब आप देखें कि मैंने जब मीटिंग का पता चला तो बात भी पता लगी, तो अब मैं खुद से ये समझ रहा हूँ कि ये कोई बात छेड़ी होगी। शहबाज शरीफ साहब का एक स्टाइल है हमेशा से कि जो लाइक माइंडेड होते हैं ना, उनको वो कहते हैं कि मैं नहीं, मैं मियाँ साहब से बात नहीं करनी, आपने बात करनी है। तो वो किसी ने छेड़ी होगी। लेकिन जब चेक किया तो पता चला कि ये बात पहले एजेंडा तय हुआ था, मियाँ साहब की मंजूरी हुई थी कि ये एजेंडे में बात है, इस पर बहस होनी है, इस पर राय आपने देनी है, तैयारी करके आए। लिहाजा यानी मियाँ साहब
कम से कम बात करने पे राजी हैं और बात करने से ही बट मामला इसमें तो शुरू कोई होता है और वो इसमें तो कोई शुरुआत ताज्जुब हो की चुकी। बात नहीं है भट्ट साहब। इससे क्या कंस्पिरेसी या कोई ऐसी, ये तो कोई मायूब बात नहीं है। अगर शहबाज शरीफ साहब एक प्रपोजल रख रहे हैं और मियां साहब कह रहे हैं ठीक है आप आए, प्रपोजल हम डिस्कस करते हैं, चाहे वो प्राइवेटली भी करें या डिस्कस। बात ये कि क्या मियां साहब के कहने पे शहबाज शरीफ साहब ये कर रहे हैं, उनकी रजामंदी के साथ कर रहे हैं, या अभी कन्विंस होना बाकी है नवाज शरीफ को? देखें सर, ये इसलिए बात है कि अब आप याद करें थोड़ा सा कि जब मियां साहब बाहर गए थे और कुछ अर्सा पहले वो जेल में थे, तो हमने एक्सक्लूसिवली एक खबर ब्रेक की थी। एक मीटिंग हुई थी यहाँ लाहौर में जिसमें शहबाज शरीफ फट पड़े थे और पहली दफ़ा वो बातें बाहर आई थी कि मेरा भाई मेरी बात नहीं मानता, मैं समझा समझा के थक गया हूँ। मैंने जनरल जहांगीर करामत के दफ़ा समझाया, ना लड़ाई लें ना हटाएं, परवेज़ मुशर्रफ की दफ़ा समझाया, बाद में जो हैं वो राहील शरीफ जो हैं उनकी दफ़ा, तो ये टकराव क्या हमें कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन मेरा भाई नहीं मानता। लेकिन अल्टीमेटली भाई साहब मान गए, वो बाहर भी चले गए। लेकिन एक बात अहम है कि इसमें डिबेट नहीं करवाई गई थी कि बयानिया क्या होगा, और ना ही इलेक्शन के वक्त 2018 से पहले तो बहुत क्लियर थे, जलसे हो रहे थे और वोट को इज्जत दो, हलाई मखलूक, ये चीज़ें चल रही थी, ओपन कर रहे थे मियां साहब भी, मरीम नवाज। कभी बहस नहीं करवाई, कभी पूछा नहीं किसी को कि भाई हमारा, क्योंकि वो कहते थे बयानिया एक है, भाई बात क्लियर है, इस पे तो बात होगी नहीं। लेकिन जब मीटिंग आपने रख ली है, आपने लोगों की राय ले ली है और मामला शुरू हो गया, अपनी राय मियां साहब ने अभी नहीं दी, और इसीलिए मरीम नवाज भी राय अभी तक नहीं दे रही कि वो देखेंगी कि क्या मामला किस तरफ जाता है, देखेंगी से मुराद लेकिन ये भी तो है भट्ट कि ये साहब, तो दो तरफा मुनासिब बात है ना। ये तो मरियम नवाज अगर ऐसा कर रही हैं तो ये तो मुनासिब बात है। वो वेट कर रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब अपने दलाइल रखें, अपना केस प्रेजेंट करें, बताएं, दिखाएं कि किस तरह वो कन्विंस कर सकते हैं मियां साहब को, उनको और पार्टी को किस तरह साथ ले जा सकते हैं कि अगर हमने मफाहमत का रास्ता इसमें लिया तो आप हमें फ्री इलेक्शन मिलेंगे। हैदर साहब, इसमें बार शहबाज शरीफ में तो अब उनको पीछे रह गए हैं। वो सारे कह रहे हैं, सिवाय परवेज रशीद साहब के या किसी हद तक अब्बासी साहब, सभी तो कह रहे हैं। एहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल हैं, राना सनाउल्लाह पंजाब के पार्टी के सदर हैं, राना तनवीर सीनियर हैं, अयाज सादिक उनके वो उनसे राय ली जाती है, ख्वाजा आसफ उनके पार्लिमानी लीडर हैं कौमी असम्बली में। तो सभी तो कह, अब शहबाज शरीफ नहीं है। अच्छा, फिर आप उनकी राय सुन लें। एक साहब ने ये राय दी कि, और ये असल चीज़ जो है इनके नज़र में है क्या, नज़र में सब के सब एक दलील दे रहे हैं, इसमें कॉमन है कि अगला इलेक्शन क्या हम अफोर्ड करते हैं कि हम अगला इलेक्शन भी इसी तरह लड़ाई करते रहें और हमें नुकसान हो और फ़ायदा मुखालफिन को हो जाए, और मुझे अगर हम ऐसे ही हार गए और जो अगले 5 बता दें क्या अगला फ्री एंड फेयर इलेक्शन लेना हदफ है पीएमएल नून का? और फिर सवाल ये कि क्या वो तरीका शहबाज शरीफ का होना चाहिए मुफाहमत, या वो तरीका मरियम नवाज का होना चाहिए मुजाहमत और फिर मुफाहमत? सर 100% हदफ अब मुफाहमत है। उसके बगैर तो इन्होंने देख लिया है, हर दफ़ा 2018 में देख तो लिया है। अब इसीलिए मरियम नवाज भी कहती हैं कि मज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी, तो मज़ामत हो चुकी है काफ़ी, इससे आगे कहाँ जाएंगे मियाँ साहब? आप देख लें ना, हाइट तक तो चले गए हैं, नाम लेते रहे हैं, क्या क्या होता है। अब मुफाहमत इसीलिए हो रही है, इसीलिए बात चलना शुरू हुई है। मियां साहब ने डिबेट खुद करवानी शुरू कर दी है, और क्योंकि हदफ इलेक्शंस हैं, ये अफोर्ड, इनकी राय है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, सबकी अक्सरियत की, कि हम इलेक्शन दोबारा हारना यानी हुकूमत से बाहर रहना अफोर्ड नहीं करेंगे। अगले 5 साल भी ऐसे हुआ तो फिर बहुत मार पड़ेगी, बल्कि वोटर में भी ये फिर चीज़ आ जाएगी कि शायद जैसे कि कुछ जमातों को ये नुकसान होता है कि इन्होंने तो आना नहीं हुकूमत में, इनका ख्याल है कि फिर हम बहुत पीछे चले जाएंगे और फिर शायद ग्रुपिंग शुरू हो जाए। ग्रुपिंग इस तरह नहीं कि पार्टी के अंदर लोग यानी छोड़ के, जैसे पहले जनूबी पंजाब महाज बन गया था, उन्हें नज़र आ रहा था कि ये तो लड़ रहे हैं तो हम अपना सियासत आगे करनी है, हुकूमत में जिसने आना है उसके साथ पहले चले गए। ये समझाया जा भी रहा है और समझ आ भी रही है, यानी इनको यही है कि इस वक्त
हर सूरत हमने अगले इलेक्शन की तैयारी करनी है और उस तैयारी में पहली बात है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। उसके लिए वो बातचीत करने को तैयार हो रहे हैं। कम से कम अपनी पार्टी में डिबेट शुरू कर ली है। जब आपस में कर ली है, जाहिर है किसी तरफ से उन्हें मिला है तो वो काम शुरू हुआ है। देखें, सवाल ये, जिस तरह मरियम नवाज कहती हैं कि मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी, सवाल ये, इतनी अब मज़ाहमत हो चुकी है कि मफाहमत जो है उससे हदफ हासिल किया जा सके, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब सवाल ये, क्या अब मज़ाहमत उतनी हो चुकी है और क्या अब शहबाज शरीफ साहब के लिए जो उनका तौर तरीका है वो अब पीएमएल नून के लिए अपनाने का वक्त आ गया है? और क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस बात से कन्विंस्ड हैं कि अब शहबाज शरीफ साहब का वक्त आ गया है? बिल्कुल यही वक्त है। और आप खुद देखें, क्या इलेक्शन के बिल्कुल करीब जाके ये जिस तरह ये चल रहे हैं मामला, उसी तरह एक तो बात, दूसरा अच्छा ठीक है, तो फिर मुझे ये बताएं कि अगर आप समझते हैं कि वो वक्त अब आ गया है शहबाज शरीफ का, तो मुझे ये बताते चलें कि अगर आज मज़ाहमत जो है वो बंद कर देते हैं हम, तो क्या ये आसान नहीं हो जाएगा जो लोग चाहते हैं खान साहब को या एक एस्टैब्लिशमेंट डोमिनेटेड गवर्नमेंट को 5 साल और देना, चाहे पीटीआई की हो या कोई और, तो उनके लिए आसान नहीं हो जाएगा जब मज़ाहमत ही नहीं हो रही होगी आगे से? तो उनके लिए ये चीजें करना आसान नहीं हो जाएगा? या फिर कुछ मामलात ऐसे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को थपकी है कि उनको ये यकीन है कि नहीं, मज़ाहमत रोकने से ये नहीं होगा बल्कि हमें स्पेस मिलेगी? मज़ाहमत सर रुकी किसने? ये तो मैं कह ही नहीं रहा कि रुक गई है या रोक देनी है या मज़ाहमत। अब आप पीक पे, मैं कह रहा हूँ पीक पे जा चुके। अब आप खुद देखें, चलें मज़ाहमत ही उसको देख लेते हैं और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? जलसे कर लिए, रैलियां कर ली, जो तो कुछ कर सकते थे। अब लॉन्ग मार्च तो है। अगर आप समझते हैं पीएमएल नून मज़ाहमत के सारे पत्ते खेल चुकी है, तो मुझे ये बताइए कि फिर अगर ये इस्टेब्लिशमेंट को और इमरान खान साहब को ये बात पता है कि सारे पत्ते खेल चुके हैं, तो फिर शहबाज शरीफ जो है वो कामयाब किस तरह होंगे मफाहमती अमल में? उनके पास स्टिक किधर है? कैरेट ही रह गई है ना। विदाउट स्टिक कैरेट का क्या फायदा? दो चीजें हैं ना। अब हम वन साइडेड सोच रहे हैं ना, दूसरी साइड में भी ये देखना है। मिसाल के तौर पे अगर जो सर्वेज, अगर आपको पता है बड़े सर्वेज होते हैं, सीक्रेटली भी होते हैं, अगर सर्वे ये आए कि अगले इलेक्शन में मिसाल के तौर पे मुस्लिम लीग नून शायद उनको कोई एज मिल जाए, फ़ायदा मिल जाए, मिसाल दे रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है, तो वो तो फिर उसके लिए तैयारी दूसरी तरफ भी तो होनी है। दूसरे ने भी तो देखना है कि भाई कैसे करेंगे ये, अगर आते हैं या ये इनको मिलती है तो कैसे इनके साथ पहले ही बात चलनी चाहिए। और आपको मिसाल देता हूँ परवेज़ मुशर्रफ की, कि मुस्लिम लीग काफ मौजूद थी, हुकूमत मौजूद थी, और बेनज़ीर से 1 साल इलेक्शन से पहले मुशर्रफ साहब ने डायलॉग शुरू कर लिए थे और बिल आखिर वही डायलॉग फिर नवाज शरीफ साहब से भी हुए, वो भी आ गए बेनज़ीर के बाद। तो ये पहले करना होता है। क्यों किए? कि उन्हें पता था कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो अब अगले इलेक्शन में उसका थोड़ा गड़बड़ है मामला। इसी तरह यहाँ भी हम वन साइडेड मज़ामत कर रहे हैं। उनको मज़ामत ऐसे नहीं हुआ कि मज़ामत से उनको बिल्कुल कोई फ़ायदा ही नहीं मिला। मज़ामत का फ़ायदा मिला है तो बातचीत शुरू हुई है। ऐसे अब 3 साल पहले तो नहीं ये हुआ। दूसरा, इनको भी अब पता है कि वो वक्त गुजर चुका है, अब इलेक्शन का वक्त है। आखिरी साल तो आपको पता है वो होता ही उसको इलेक्शन ईयर कहा जाता है, यानी अगला साल जो होगा। इसलिए तैयारी तो पहले करनी। अब एक साहब बड़े सीनियर है मुस्लिम लीग नून के, मैं फिर नाम नहीं लेता, मुझे वो कहते हैं मेरा नाम नहीं लेना। वो कहते हैं भाई अब आपको फ्रैंकली बताऊं, मुझे बताएं क्या आज इलेक्शन हो जाए महीने बाद या 6 महीने बाद, हमारे पास कैंडिडेट पूरे हैं पूरे पाकिस्तान में? मैं कहा बिल्कुल भी नहीं है। तो कहते हैं फिर क्या तैयारी करनी है ना, तो तैयारी कैसे करेंगे? क्या लड़ते रहेंगे? हम तैयारी करनी है। तैयारी से मुराद है तो आप ये कह रहे हैं कि पीएमएल नून के लिए कैंडिडेट्स पूरे पंजाब में भी हासिल करने के लिए ये जरूरी है कि ये तासुर हो कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, वरना आप कह रहे हैं इलेक्टेबल्स उनके पास नहीं आएंगे, और ये एक बड़ी वजह है शहबाज शरीफ साहब के प्रपोजल देने की, ये कह रहे हैं फिर आप? नहीं, सिर्फ ये नहीं, आप देखें कि सबसे पहले तो आपको पीस चाहिए ना। पहले सुकून होगा तो आप फिर पढ़ेंगे, लिखेंगे, तरक्की करेंगे, कुछ सुनाएंगे, कुछ याद करेंगे।
पहले आप पीस ऑफ माइंड तो आपका हो ना। अगर आपने लड़ाई लड़ते रहना है तो फिर तो रुकावटें आएंगी। वो पहले मेन रुकावट चाहते हैं दूर हो, यानी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए, न्यूट्रलिटी मिल जाए, तो फिर हम इसकी तरफ देखें कि फलां जगह पे हमें कैंडिडेट सिंध में ज़रूरत है, बलूचिस्तान में है, किससे इत्तेहाद करना है, क्या केपी में कैसे चलेंगे, मौलाना फजलुर रहमान। ब्रेक की तरफ जाएंगे इसी बात को, और फिर पीपल्स पार्टी की बात कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अब हमें सेनेटर सहर कामरान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर हैं, वो ज्वाइन कर रही हैं। सेनेटर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपसे यही पूछूंगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से इस तरह का बयान जो है वो इस वक्त आने की कोई ख़ास वजह? वो तो जो है PML नून के साथ PDM में जब चल रहे थे तो उनको ये बात याद नहीं थी कि रायवंड के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कन्विक्ट भी हो गए, लेकिन वो लंदन में हैं। ये सारी बातें उनको जो है जब क्यों याद आना शुरू हुई, जब आपसे वोट भी लेने थे? नहीं, बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है कि पीपल्स पार्टी की हमेशा एक वाज़ेह पोजीशन रही है कि हमारे साथ एक इनफरादी किस्म का सलूक किया जाता है, स्पेशली जब पीपल्स पार्टी की बात आए या मैं इवन सूबा सिंध की बात भी कहूँ तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर जिस तरीके से मुकदमा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के कराची से इस्लामाबाद लाए गए, जिस तरीके से जो है फरियाल तालपुर साहिबा को हस्पताल के बेड से ड्रैग करके गिरफ़्तार किया गया, जिस तरीके से सैयद खुर्शीद शाह साहब की 2 साल से बेल की या तारीख़ें नहीं पड़ती थी, या जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मैं तो खैर बहुत खौफज़दा होती हूँ आला अदलिया के बारे में कोई बात कहते हुए, लेकिन एक बेल की एप्लीकेशन के लिए घर की ख़वातीन को हाजिर किया गया और उसके बाद दरख्वास्त वापस लेने के लिए कहा गया। तो इससे पहले दरख्वास्त की डेट ही नहीं पड़ती थी ज़मानत की। जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ इम्तियाजी सलूक होता है उसकी एक मिसाल मैं आपको दे दूं पहले, फिर आप कमेंट आगे करिएगा। इसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि डे टू डे जो है वो पेशियां हुई, और 2018 के इलेक्शन से पहले बर वक्त जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज को कन्विक्ट कर दिया गया। हफ्ते में 6 दफ़ा पेशियां होती थी और वो उन्हें कन्विक्ट कर दिया गया, इलेक्शन से बाहर कर दिया गया, जबकि फेक अकाउंट्स केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ पीपल्स पार्टी के साथ। तो इस इम्तियाजी सलूक के बारे में क्या कहेंगी आप? मैं तो ये समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी के साथ हमेशा इम्तियाजी सलूक हुआ है। पीपल्स पार्टी के जैसे यहाँ पहले वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी के चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हैंग कर दिया गया, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जो है रावलपिंडी के अंदर शहीद कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के साथ जिस किस्म का सलूक बर्पा किया गया, पहली जो हुकूमत शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद बनी, तो उसके अंदर जिस किस्म के हालात रहे, सिर्फ ये है कि पीपल्स पार्टी ने सब्र, तहम्मुल और बुर्दबारी, इन 3 चीज़ों का जो है वो साथ नहीं छोड़ा। तमाम मामलात जो है उसके अंदर का साथ छोड़ दिया और बाप का साथ अपना लिया, तो ये बुर्दबारी और जो ठहराव की आप बात करती हैं, क्या वो इस चीज़ अक्कासी होती है इसकी कि आपने PDM छोड़ के बाप का सहारा लिया? नहीं, पहली बात ये कि मैं आपकी बात की तस्दीक करूँगी। पीपल्स पार्टी ने PDM का क़याम किया। PDM जो है उसकी बहुत अच्छी पेशरफ़्त जारी थी, हुकूमत को चैलेंजेस थे, और ऐसा भी हुआ कि इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ा। ऐसा क्या हुआ चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से पहले कि जैसे ही हमजा शहबाज रिलीज़ हुए तो कुछ मुतज़ाद किस्म के बयानात आने लगे, और नवाज शरीफ साहब ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से एक दिन पहले भी उनकी एक बहुत कड़ी स्टेटमेंट आई, और उसके बाद जो है जिस दिन इलेक्शन हुए उस दिन भी तलाल चौधरी जो कि बहुत करीब है PMLN की क़यादत के, उनका एक बहुत ही, मैं समझती हूँ कि गैर मौजू किस्म का एक बयान आया जिसपे उन्होंने न्यूट्रलिटी के लेके तनकीद की। उसके बाद अगले 2 दिन जबकि PDM का इजलास होने वाला था, इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया जिसके अंदर इस्तीफ़ों को लॉन्ग मार्च से मुंसलिक किया गया। और जब हमने ये सवाल किया कि अगर हमारे आपके साथ, यानी जो तलाल चौधरी को जवाब बिलावल साहब ने दिया पर्सनल अटैक करके, वो मुनासिब था? नहीं, मैं वहाँ मौजूद थी। ये 3 दफ़ा सवाल हुआ चेयरमैन बिलावल से कि आप
तलाल चौधरी की ये जो है स्टेटमेंट, ये जो है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? उन्होंने 2 दफ़ा इग्नोर की, जब तीसरी दफ़ा हुई तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि तंजीम साजी और इसमें फ़र्क होता है। मैं समझती हूँ कि उन्होंने उसको एक लाइटर तरीके से इग्नोर किया तो, और ये इसको उस तरह से नहीं लिया। एक मिनट मुझे और एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। आप समझती हैं लाइटर साइड पे इस तरह की बातें हो सकती हैं? देखिए, मैं आप मुझे बात मुकम्मल करने दें। ये जो इस किस्म का माहौल बनाने की कोशिश की गई, ठीक है, जब पीपल्स पार्टी का ये सवाल आया कि अगर जो है हमने इस्तीफे दे दिए और इलेक्शंस नहीं हुए तो क्या हम बाई इलेक्शंस में जाएंगे, या पीपल्स पार्टी ने अपनी सीईसी पे जाने के लिए वक्त मांगा, तो जिस किस्म का माहौल और जिस किस्म की बयानबाजी हुई, मैं समझती हूँ कि वो इंतहाई गैर मौजू थी। उसकी वजूहात और उसका पस मंज़र जो भी रहा हो, आपके भी मुशाहिदात हैं, आप भी देखते हैं कब ऐसा होता है कि किसी इत्तेहाद के अंदर जो अपोजिशन का हो या हुकूमती हो, किसी को जो है दूसरी पार्टी को जो है शो कॉज नोटिस दिया जाता है। जहाँ तक कि रह गया कि लीडर ऑफ अपोजिशन की बात, तो लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने राब्ता किया, उन्होंने फ़ोन किया, जिसका एतराफ़ खुद इसहाक डार साहब कर चुके हैं कि हम इस पे बात कर लेते हैं या आप कैंडिडेट बदल दें, क्योंकि आपके कैंडिडेट पे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी के, या जो है हम इस पे जब तक नहीं होता तो बैकस्टोरी क्या है? आप ये इल्जाम क्या लगा रहे हैं? नेशनल असेंबली में जानबूझ के पीपल्स पार्टी को पीडीएम से निकालने के लिए ये साजिश की, मतलब इल्जाम क्या है आपका कि ये नून की क़यादत ने ये सब कुछ क्यों? पीडीएम को मेरा ख्याल है कि पीडीएम को सोचे तरीके से कमज़ोर किया गया। अच्छा, पीएमएल ने कमजोर किया। आपकी मुस्तहकम पीडीएम को पीएमएल नून ने कमजोर किया जानबूझ के, क्योंकि उनको बहुत फायदा मिला। उसका पस मंजर कुछ भी हो, उसका पस मंजर कुछ भी हो, उसका पस मंजर जो है उनकी अपनी अंदरूनी मामलात हो, उसका पस मंजर जो है उनके अपने घर के मामलात हो, उसका पस मंजर जो है किसी और किस्म की किसी के बाहर जाने या आने की बात हो, या उसका ताल्लुक डॉक्टर अदनान के आने और जाने से हो। अच्छा, बिलावल साहब ने ये वक्त क्यों चुना इस तरह की बात करने का पीएमएल नून के हवाले से? व्हाई नाउ? कि ये तो उन्हें पहले भी पता था ना कि रायबंड के जो है वो बाहर चले गए हैं और नवाब शाह के नहीं जा रहे हैं वगैरह। ये नई बात तो नहीं है, सही गलत जो भी। अभी बात करने के पीछे क्या वजह है? देखिए, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आज का एक इशू था, आज ही सैयद खुर्शीद शाह साहब की जो है वो बेल की एप्लीकेशन उनको वापस लेनी पड़ी। ये जो है 1 साल के से टाल मटोल के बाद तारीख़ लगी थी। परसों कल उनकी घर की ख़वातीन को भी हाज़िर किया गया सुप्रीम कोर्ट में। आज जो है वो एप्लीकेशन वापस लेने के लिए कहा था, वो वापस हुई, उनकी बेल जो है वो रिजेक्ट हुई। तो एक बन जाता था कॉन्टेक्स्ट के जो है आज इस मौजू पे बात की जा सकती थी, क्योंकि डेफिनेटली वो भी कायदे हस्बे इख्तलाफ रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि अदालतों से कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिलीफ पीएमएल नून को भी मिलती रही है। मैंने कहा ना, नवाज शरीफ और मरियम नवाज वाहिद हैं जिनको कन्विक्ट बर वक्त इलेक्शन से पहले किया गया। इससे ज्यादा क्या इम्तियाजी सलूक हो सकता है जो उनके साथ हुआ, और आप अपना रोना लेके बैठे हैं। देखें, हम तो ये चाहते थे कि उस वक्त भी जो उनके मामला थे वो पार्लियामेंट में हल होते, ठीक है ना। वो उनकी अपनी चॉइस थी कि उन्होंने अदलिया के पास जाना मुनासिब समझा, उसका जो पस मंज़र था वो सामने आ गया। हम तो समझते हैं कि तमाम मामला आज़ादाना होने चाहिए, कोई किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए, मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, ऐसे हालात नहीं पैदा होने चाहिए जहाँ पर जो है वो इंजीनियर्ड किस्म का सिस्टम जो है वो चलाया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर सैयद कामरान साहबा पाकिस्तान पीपल्स में ज्वाइन कर रही थी। भट्ट साहब, थोड़ा सा पीपल्स पार्टी की तरफ भी आते हैं अब। आपके ख्याल से सर ये पीपल्स पार्टी का इस वक्त जो नून के हवाले से भी स्टांस है, कुछ रेकन्सिलिएटरी नहीं नजर आता, और पीएमएल नून में भी जो खाकान अब्बासी या मरियम नवाज हैं वो भी बड़े क्लियर हैं कि अजाले के बगैर कम से कम जो है वो वापस नहीं हो सकती नॉर्मल चीज़ें। पहले आपको ये कन्विंस करना होगा और आपको सफाई पेश करनी होगी कि जो मौक़िफ़ है, जो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव है पीडीएम का, आप उसके साथ हैं। आप वोट को वाकई इज्जत दिलाना चाहते हैं, आप साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, आप मियरली इमरान खान को इसी सिस्टम में रिप्लेस नहीं करना चाहते इस्टेब्लिशमेंट की मदद लेके। तो ये
अभी किस तरह देखते हैं आप पीपल्स पार्टी और पीएमएल नून की रिलेशनशिप? इसमें एक ही बात साफ जाहिर हो रही है, वो पीपल्स पार्टी की मायूसी है, क्योंकि जिस तरह पीडीएम से उन्हें वो फारग हुए हैं, तो उनके पास अब कोई बचा नहीं, अपना सौदा क्या बेचेंगे, क्योंकि जाहिर है उन्होंने एक जो तयशुदा बात थी उसकी खिलाफ वर्जी की सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए जो उन्होंने किया। उसके बाद फिर पीडीएम बाकी वो मजबूर थे, उन्होंने जाहिर है कुछ ना कुछ तो करना था, तो उन्होंने फिर ज़्यादा थोड़ा कर दिया, शोकाज हो गया, तो जवाब में उन्होंने उसे फाड़ दिया। वो कह रहे हैं कि वो फाड़ के जोड़ो, जवाब दो तो फिर तुम आ सकते हो वापस, तो वो वापस तो आना नहीं, ना उन्होंने ऐसे करना है। तो फिर मायूसी में अब बिलावल भुट्टो जरदारी या पीपल्स पार्टी को ये अब बातें याद आ रही हैं जो पहले की हैं, और पहले तो वो कहते थे कि वो इलाज के लिए गए हैं, वो बीमार हैं, बल्कि मियाँ साहब को वो जेल में जाके मिले भी थे बिलावल भुट्टो जरदारी। इसलिए अब तो उनके पास यही है। और ये लेकिन सौदा हैदर साहब बड़ा पुराना हो गया है। मैं तो हैरान हूँ, ये अभी भी यही बातें कर रहे हैं जो 25-30 साल पहले की हैं। उस वक्त तो खैर मुस्लिम लीग नून या मुस्लिम लीग भी पंजाब की बात कर लेती थी, लेकिन अब ये लोग अब ये पुराना सौदा वो सुनने को तैयार नहीं है कि फ़लाँ से ये हो गया, सिंध से ये हो गया। बहुत सारी मिसालें ऐसी भी हैं कि यहाँ पर जब मरियम नवाज़ या नवाज़ शरीफ जो हैं वो पकड़े गए या जो भी हो, तो उस वक्त जरदारी साहब कहाँ थे? जरदारी साहब भी तो बाहर गए थे, ईंट से ईंट बजा के बात करने के बाद वो बाहर चले गए थे, और फिर तय करके जो भी थे वो वापस आए थे। तो ये तो हर तरफ, और अभी भी रिलीफ उन्हें किसी हद तक मिल रहा है, पीपल्स पार्टी को भी। लेकिन तो आपके ख्याल से ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ जो झुकाव बिलावल भुट्टो जरदारी का नजर आता है थोड़ा, क्या वो इसलिए है कि एक कोalition ऑफ द विलिंग जो कि इमरान खान को रिप्लेस करना चाहती है, लेकिन कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ ना लड़ाई तो दूर की बात, एक इस्टेब्लिशमेंट डोमिनेटेड निज़ाम को बदलना भी नहीं चाहती, या अब फीजिबल नहीं समझती कि बदले, दिल में ख्वाहिश तो होगी। तो आपके ख्याल से क्या कुछ यहाँ कॉमन ग्राउंड है बिलावल साहब का शहबाज शरीफ साहब के साथ कि वो उनकी तरफ इतना ओवर्टली पब्लिकली झुकाव दिखाते हैं अपना? एक तो वर्किंग रिलेशन रखना चाहते हैं, यानी असम्बली में ज़ाहिर है वो अपोजिशन लीडर हैं, उनका साथ उनका रहेगा, वो ज़ाहिर है जेल में तो नहीं है शहबाज शरीफ, तो वर्किंग रिलेशन रखना है। दूसरा ज़ाहिर है वो थोड़े से लीनियंट भी हैं पीपल्स पार्टी के बारे में, वो अपनी पार्टी पहले भी कह चुके हैं कि उनको वापस आना चाहिए। तो एक और मुस्लिम लीग नून भी चाहती है कि कोई ना कोई बीच में ऐसा हो कि हमारा जो वर्किंग रिलेशन है पार्लियामेंट की हद तक हम मिलकर चलें, और हुकूमत को हमारी जो आपस की रंजिश है उसका फ़ायदा ना हो, सिर्फ इतनी बात है। दूसरी बात ये है कि सेनेट में भी मुझे लगता है कि पीएमएल नून भी जो है ना, दे आर ट्राइंग टू हैव देयर केक एंड ईट इट टू, और पीपल्स पार्टी भी वो चाहते ये हैं कि वोटर को यही लगे कि नहीं, वोट को इज्जत दो, और पॉलिटिकली हम जो है पीपल्स पार्टी की तरह फ्रेंडली ऑपोजिशन कभी नहीं बनेंगे, लेकिन पार्लियामान के अंदर उस तरह की मज़ाहमत नहीं दिखाते जिस तरह की मज़ाहमत पीडीएम के प्लेटफॉर्म से दिखाते हैं। तो वो भी आई थिंक चाह ये रहे हैं कि अवाम में एक आवाज़ अलग रहे और पार्लियामान में प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स चलती रहे। जी बिल्कुल, पार्लियामान में भी बल्कि सख्ती ही अब आएगी, वो उसमें वो थोड़ा सख्ती वो दिखाएंगे भी अभी बजट इजलास में, लेकिन पार्लियामान में ज़ाहिर आपने इतना ही करना है ना, विद इन उसके डिकोरम के अंदर ही रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा यही उधर होता है कि वो एजेंडे की कापियाँ फाड़ी जाती हैं, बजट दस्तावेज फाड़े जाते हैं। बट साहब देखें ना कि एक और कॉमन ग्राउंड ये है कि पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ के फेक अकाउंट्स के केसेस हैं, और दोनों कन्विक्टेड अभी तक नहीं है। दोनों पार्लियामान में एक फोर्स हैं, और नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तरह उन पे ये डिस्क्वालिफिकेशन का उनके साथ इशू नहीं है। तो अगर जलसों की जगह पार्लियामान सेंटर बना रहे तो उनकी पावर विद इन पार्टी भी एनहांस होती है शहबाज शरीफ साहब की, और उनको क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन में पीपल्स पार्टी की जरूरत है, तो वो सेनेट में मज़ाहमत करके नुकसान नहीं उठाना चाहते नेशनल असेंबली में एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी। तो हर तरह से शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी जो है वो एक तरह से सिमिलर बोट में है कंपेयर टू मरियम नवाज और नवाज शरीफ। असल में सर बात एक ही क्लियर है कि दोनों किसी मुस्लिम लीग नून भी चाहती है कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारा ताल्लुक़ रहे, वो एक बदमज़गी एक हो गई है, उसे अब इतना उसको ना उछाला जाए। अब आप देखें ना, आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बात कर दी है
अब इसका जवाब आएगा मुस्लिम लीग, फिर रंजश पड़ेगी, फिर ये बातें शुरू हो जाएंगी और फ़ायदा जो है वो पीटीआई को होगा, हुकूमत को होगा। इसलिए शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि कोई ऐसा फोरम हो जो कि पार्लियामेंट है कि वहाँ पर हम मिलकर चलें, वहाँ पर ये बातें ना हो। और बिलावल साहब ने ये कहा भी है कि वो शहबाज शरीफ के हवाले करेंगे। अच्छा बट साहब, अब ये हम आगे की तरफ देखें तो आप फिर क्या ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को अब फ्रंट करके मियाँ साहब की क़यादत में ही आगे पीएमएल नून मफाहमती अमल के साथ इलेक्शंस में जाएगी, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करेगी और मज़ाहिमत कम से कम इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अब नहीं होगी, इमरान खान के खिलाफ होगी और इलेक्टेबल्स जो हैं वो अब पुरसुकून हो सकते हैं कि जो है पीएमएल नून को टारगेट क्योंकि नहीं किया जाएगा तो वो पीएमएल नून ज्वाइन भी कर सकते हैं और उसमें रह भी सकते हैं और प्रैक्टिकली जाके आगे आपको नज़र आ रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो शहबाज शरीफ साहब की प्रेसिडेंसी में पीएमएल नून को मिल सकती है। लेकिन इसमें ये भी तो सवाल है कि आप अगर प्रेशर हटा देते हैं इस्टेब्लिशमेंट से और इमरान खान साहब से तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के लिए ज़्यादा आसान नहीं हो जाता कि वो जिस तरह हमायत पहले थी उसी तरह फिर से रिस्टोर भी हो सकती है क्योंकि प्रेशर हट गया है इस्टेब्लिशमेंट से। वैसे आपकी पेशन गोई क्या है कि आगे क्या शहबाज शरीफ साहब की तरीके से आप पीएमएल नून जाएगी इलेक्शन की तरफ, क्या ऐसा ही होने लगा? पहले तो खैर हो आपकी, अल्लाह भला करे, आपने बिल्कुल सही जगह पे आप पहुंच गए हैं। असल यानी चाहते क्या है कि वो गवर्नमेंट को टारगेट करें और उधर ना। दूसरा, मज़ामत ख़त्म नहीं हुई, वो रास्ता तो हर वक्त खुला है। उसके लिए कौन सा उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें इकट्ठी करनी है, कोई तैयारी करनी है। वो तो एकदम आपको पता है मियाँ साहब पीक पे चले जाते हैं, वो सब हैरान हो जाते हैं कि ये, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी भी हैरान होकर कहते हैं कि भाई ये तो तय नहीं हुआ था जो आप बातें कर रहे हैं, जो नाम ले रहे हैं। तो इसलिए वो दरवाज़ा कोई, वो तो हर वक्त वो जब चाहेंगे अगर कोई मसला होगा तो वो फिर शुरू हो जाएंगे। इसलिए यही सबसे बड़ी ज़मानत भी है कि दोनों तरफ अगर ये कुछ करेंगे तो फिर इनका वो जो है वो रगड़ा और वो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी या कोई ऐसा होता है ना, जिस तरह पीडीएम का मोमेंटम था, मरियम नवाज का एक मोमेंटम था, ऑन ऑफ स्विच ऑन ऑफ बटन भी जरूर हमारी सियासत में चलता है, मैं मानता हूं, बल्कि मेरा ये कहना है कि ऐसा भी चलता है। लेकिन एक मोमेंटम टूट भी तो जाता है जब आप थोड़ा जो है पीछे हट जाते हैं। मोमेंटम कहाँ टूटा है, ना इन्होंने टूटने देना है। मोमेंटम तो पीडीएम तो है, वो जलसे भी करने लगे हैं, देख लीजिएगा शहबाज शरीफ जलसे करेंगे। बल्कि मैं आपको एक लेटेस्ट मिसाल दे देता हूँ कि आप देखें कि पीडीएम मीटिंग में जो लास्ट हुई है, ये मियाँ साहब का ये था, उन्होंने कहा था कि आप इधर से जब मीटिंग ख़त्म होती है तो आप जर्नलिस्ट जो हैं जो यानी जिन पर तशद्दुद है या कोई ऐसी बात, उनके आप घर जाएं। ये मियाँ साहब ने कहा था और शहबाज शरीफ गए हैं। तो इसका मतलब अब ये नहीं है कि शहबाज शरीफ जो है वो मुफाहमत का रास्ता उन्होंने छोड़ दिया है, वो दरवाजे तो सारी तरफ खुले हैं, तो मोमेंटम कायम है। मोमेंटम वो जल्द से ही अब कर भी और क्या सकते हैं। लॉन्ग मार्च इस्तीफ़ों से इन्होंने मशरूत कर दिया, यानी होना ही नहीं। इस्तीफ़ों पे अब कोई बात तक नहीं करता पीडीएम में, यानी अब तो हर वक्त भी नहीं है, अब इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं इन्होंने। फिर जलसे रैलियों के अलावा या पार्लियामेंट में एक आवाज़ उठानी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी, तो तनकीद, इसके अलावा और तरीका जमहूरी है ही क्या? आप आगे अब मरियम नवाज का क्या रोल देख रहे हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट हैं, मफाहमत की बातें हर तरफ से हो रही हैं, तो मरियम नवाज जो कि उन्होंने दिखाया है कि वो क़यादत भी कर सकती हैं और मज़ाहमत और मफाहमत दोनों कर सकती हैं और खुद एक लीडर हैं, तो उनको जो है इस तरह एम्प्लॉय करना कि वो सिर्फ कंटेनर पे जलसे करती फिरें, और जब इस तरह से तो देखें ना, वो भी तो ग्रूम हो रही है ना कि वो नवाज शरीफ साहब की एक दिन जगह लेंगी, प्राइम मिनिस्टर बनेंगी, तो उनकी ग्रूमिंग भी तो यूं सही नहीं होगी कि आप उनको एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक सेलिब्रिटी उनको बनाया हुआ है कि कैंपेनर, स्टार कैंपेनर हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में अगर उनको आप इन्वॉल्व नहीं रखेंगे तो फिर वो उस तरह लीडर कैसे बनेंगी जिस तरह क्लियरली वो पोटेंशियल दिखा रही हैं कि वो बन सकती हैं। तो ये भी उनके साथ ज्यादती नहीं है कि सारे मुश्किल काम उनसे करवा लें और फिर जब फल लगे पेड़ पे तो शहबाज शरीफ आ जाएं। नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुश्किल काम सिर्फ वो कर रही हैं, कोई और नहीं। शहबाज शरीफ अभी 7 माह जेल, बल्कि इन सब से ज़्यादा तो फिर हमज़ा शहबाज जो हैं वो जेल में रहे हैं। एक बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब मामला शहबाज शरीफ को सिंगल आउट करने का नहीं है। मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत ये कह रही है जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं, और वो कोई ये नहीं है कि वो, अब आप देखें ना, अब नवाज शरीफ वो लीडर मानते हैं, वोट बैंक उनका है,
ये कोई मजाक तो नहीं है कि वो उनके पार्टी ओहदेदार जिनको मियाँ साहब नहीं दिया है और वो हटा भी सकते हैं, वो उनके सामने जब शहबाज शरीफ वाली मुफाहमत वाली बात करते हैं तो वो ये नहीं है कि वो शहबाज शरीफ से वो मिले हुए हैं या कोई, वो वक्त की ज़रूरत समझते हैं, इसलिए वो ये। दूसरा मरियम नवाज का ये तो वो तो हर जगह होती हैं, हर ऐसी मीटिंग में बैठती हैं वो। मरियम नवाज सिर्फ जलसे नहीं कर रही। एतराज मुझे इस चीज से है कि वन डायमेंशनली उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मफाहमत भी है तो उसकी स्ट्रेटजी में भी और हर सारी चीजों में आप उनको भी फिर सामने आगे तो लेके आए ना। ये क्यों है कि आगे शहबाज शरीफ है तो वो पीछे हैं, वो आगे हैं तो शहबाज शरीफ नहीं है, दोनों साथ क्यों नहीं आगे? कि मियां साहब दोनों को साथ ही नहीं चला सकते? जाहिर है इतने बड़े लीडर हैं, साथ भी तो चला सकते हैं दोनों। साथ क्या, मैं तो कहता हूँ वो दो हाथ आगे होती है मुफाहमत में भी। हम क्यों भूल जाते हैं कि वो 2-3 दफा खामोश रह चुकी हैं और वो हिस्सा थी तो खामोश रही ना, वो ना होती खामोश। वो तो हर चीज का हिस्सा है, उनकी मर्जी से होती है सारी चीजें। नहीं, मैं कह रहा हूँ मियां साहब उनको खामोश ऐसे मौकों पे क्यों करते हैं? आप देख लें कि वो मौके क्या थे। मियां साहब ने बाहर जाना था, खामोश हो गई। उसके बाद उन्होंने खुद जाना, अप्लाई करती रहीं। जब 3-4 महीने गुजरे, गवर्नमेंट ने नहीं जाने दिया, मियां साहब चले गए, तो फिर वो उन्होंने कहा कि अब जो है वो फिर शहबाज शरीफ को पकड़ लिया, फिर और ज़्यादा, फिर हमजा पहले ही थे तो फिर मज़ामत शुरू हो गई। तो वो तो हर वक्त साथ हैं, हर मामले में, हर मीटिंग में बैठती हैं, उनसे बातें उनसे पूछे जाती है, राय ली जाती है। बल्कि जिस तरह वो नीचे से ऊपर आई हैं और पार्टी का बंदा कोई भी उस मीटिंग में नहीं 5-6-7 लोगों की वो बैठ सकता, सिर्फ मरियम नवाज ही होती हैं और उनसे राय वो देती हैं अपनी। अगरचे वो मियां साहब की राय के करीब होती हैं, जो मियां साहब कहते हैं वो वही कहती हैं। इसीलिए वो पिछली जो मीटिंग अहम थी उसमें वो उन्होंने राय नहीं दी, क्योंकि मियां साहब ने अभी राय नहीं दी। तो बाकियों की वो राय ले रहे हैं। अक्सरियत ने बोल दिया है, बार बार बोल दिया है, दलाइल दे दिए हैं कि कोई हमने ठेका नहीं लिया कि हमने लड़ाई करनी है और मार ही खानी है और दूसरों को, मुखालफिन को फ़ायदा दे देना है। ये लुब्बे लबाब है जिस पर सब एग्री हैं, ज़हन मान रहा है। तो और मियां साहब शहबाज शरीफ के लिए दिस इज डू और डाई। शहबाज शरीफ अगर इस वक्त लीडर नहीं बने तो वो कभी नहीं बनेंगे। और शहबाज शरीफ साहब जिस दिन एयरपोर्ट का रास्ता भूल गए, उस दिन के बाद से आज तक उनकी लीडरशिप पे जो है शक किया जाता है। तो ये शहबाज शरीफ साहब के लिए आखिरी स्टेशन है। अगर यहाँ वो नहीं चढ़े ट्रेन पे तो फिर वो कभी भी नहीं चढ़ पाएंगे मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल में तो सर शहबाज शरीफ मेरा ख्याल है अभी ठीक जा रहे हैं और सबसे बड़ी उनकी पहली कामयाबी अभी, अच्छा ये भी कोई अभी प्रोसेस शुरू हुआ है, कोई पता नहीं वो बीच चौराहे में बात जो है ख़त्म हो जाए, लड़ाई दोबारा शुरू हो जाए, ये अभी नहीं। लेकिन इस हद तक वो कामयाब हैं। एक सुन ले बात, शहबाज शरीफ की पहली और सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि पार्टी के अंदर सारे बड़े एक दो को छोड़ के वो उनकी बात कर रहे हैं, उनके साथ है। पहले ऐसे नहीं था। और दूसरी कामयाबी ये है कि इस पर बहस नहीं होती थी, मियां साहब बात नहीं किसी को करने देते थे, जो वो कह देते थे वो बयानियां। कामयाबी हासिल कैसे हुई भट्ट साहब, ये जल्दी से बता दें, वक्त खत्म हो गया। ये चेंज कैसे? कामयाबी ऐसे हासिल हुई कि वक्त देखना है, वक्त के मुताबिक फैसले करने हैं। उन्हें लगता है कि इलेक्शन करीब आ रहा है और हमारी तैयारी नहीं है, हम उसी तरह लड़ाई करते रहेंगे तो 2018 की तरह होगा। मियां साहब ने ये बात उनकी मानकर इस पर डिबेट शुरू करा दी है जो पहले कभी नहीं हुई थी। यही कामयाबी है शहबाज शरीफ की और उनके साथ। शुक्रिया नईम भट्ट साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन आपका शुक्रिया। कुछ कहना चाहें तो मेरे आप ट्विटर हैंडल पे अपने ओपिनियन का इजहार कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल 7:05 पे एक और शो के साथ फिर मिलेंगे।